हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जिस सीरीज़ में आप सीखेंगे सिवण, गारमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग का फुल डिटेल कोर्स, जिसमें आपको सीखने मिलेगा मेजरमेंट मतलब कि किस किस तरीके के मेजरमेंट होते हैं, किस तरीके का नाप होता है, कैसे कैसे माप लेते हैं अपने, कौन सा माप कैसे लिया जाता है। उसमें कई तरीके के मेजरमेंट आएंगे, जैसे कैप बनानी है, सलवार बनानी है, सूट बनाना है, ब्लेज़र बनाना है, कोट बनाना है, शेरवानी बनानी, मतलब जो जो चीज़ें आपको बनानी है वो हर चीज़ आपको यहाँ सीखने मिलेगी। उसके बाद आएगा ड्रैपिंग। तो ड्रैपिंग किस किस तरीके की होती है, किस तरीके का आप ड्रैपिंग कर पाते हो, किस तरीके का ड्रैपिंग होगा, कैसे होगा, वो हर तरीके का ड्रैपिंग आपको डिटेल में सीखने मिल जाएगा। इसके बाद आप सीखेंगे इसमें कटिंग। तो कटिंग सेक्शन में आप सीखेंगे शर्ट कैसे कटता है, पैंट कैसे कटती है, ड्रेस कैसे कटता है, पजामा कैसे कटता है, ब्लेज़र कैसे कटता है, शूट कैसे कटता है, सफारी कैसे कटती है, मतलब सारी चीज़ें एक मैं आपको ऐसा ब्लॉग सिखाऊंगा इस सीरीज़ में, धीरे से जीरो से आपको सिखाना चालू करूंगा, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस किस प्रकार की कटिंग होती है और किस तरीके से वो होती है। वो धीरे धीरे अपने क्लास में सीखते जाएंगे। उसके बाद आता है स्टिचिंग। तो जितना भी अपने ने कटिंग करा, किस किस प्रकार का, कितने प्रकार का अपने ने कटिंग करा, वो सारा का सारा कटिंग आपको इसमें किया हुआ स्टिचिंग करने में इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। कटिंग और स्टिचिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बाद आपको इसमें सीखने मिलेगा वीविंग ऑफ गारमेंट, मतलब कितने प्रकार के फैब्रिक है और वो फैब्रिक किस तरीके से बने गए हैं, कैसे कैसे बने हैं, उस फैब्रिक की डिटेल आपको इस सीरीज़ में जानने मिलेगी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ गारमेंट। कई जगह अपने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं और ख़रीदने के लिए देखते हैं क्या है, क्या ले लिया, क्या नहीं ले लिया। घर पे आने के बाद पता चलता है धोने के बाद कि भी नहीं मज़ा आई, देखने में अच्छा लगता है। तो सिलेक्शन ऑफ गारमेंट में अपने ये सीखेंगे कौन सी गारमेंट अपने को सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ गारमेंट, कि अभी आपने कोई भी चीज़ कटिंग करी है, उसको स्टिच करिए, स्टिच करने के बाद उस पर क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो हर चीज़ इस सीरीज़ में आपको सीखने मिलेगी। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ गारमेंट, कौन सी तरीके से उसको फर्निश करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, उसको कैसे सजाना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कोई भी चीज़ जितनी सुशोभित की हुई होती है, जितनी सजाई हुई होती है, उतनी अच्छी लगती है। तो मैं वही चीज़ आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस किस तरीके से अपने इसको सजाएंगे, सुशोभित करेंगे। फैशन क्रिएटिविटी क्या है, फैशन किस किस प्रकार से क्रिएटिव होता है, कैसे क्रिएटिव होता है और किस किस तरीके से अपने उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो हर चीज़ इसमें आप सीखने मिलेगी। उसके बाद अपने पैटर्न क्रिएटिविटी, कि भाई कितने प्रकार की पैटर्न है, किस किस तरीके की पैटर्न है, किस किस तरीके की बनती है। ये पैटर्न आपको सिर्फ सिलाई में या देखने में ही नहीं, इसका पैटर्न का कटिंग कैसे होगा, स्टिचिंग कैसे होगा, किस तरीके से ये कटी है, किस तरीके से इसकी सिलाई हुई है, सिलाई होने के बाद ये क्या दिखता है, इसको कैसे तैयार करके रखना है। इसमें छोटे से छोटी चीज़ मैं डिटेल में आपको सिखाने जा रहा हूँ। मेरी सारी सीरीज़ पूरे ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको बुटीक खोलना हो तो किस तरीके से आप बुटीक खोल सकते हो, किसी के कपड़े सीने हो तो किस तरीके से सी सकते हो। आपको अगर किसी का गारमेंट फैक्ट्री का वर्क करना हो, बिजनेस करना हो, लाइक कुछ भी करना हो, अगर ये सीरीज़ देखने के बाद आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई फैशन शो में पार्ट लेना चाहते हो तो फैशन शो के गारमेंट किस तरीके से बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे और इस गारमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, वहाँ से शोल्डर से कैसा होना चाहिए, नीचे से कैसा होना चाहिए, आगे से इसका फ्रंट लुक कैसा होना चाहिए, बैक लुक कैसा होना चाहिए, हर तरीके का और हर तरीके के फैशन गारमेंट्स इसमें आपको सीखने मिलेंगे। सो फ्रेंड, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हो विफ्ट्री चैनल, और इसमें आपको डिज़ाइनर
कैसे बनेंगे और फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई भी गारमेंट कॉस्ट्यूम कैसे बनाएंगे, वो हर चीज़ आपको डिटेल में सीखने देखने मिलेगी। सो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। मैं आपकी क्वेरी शॉर्ट आउट करने की 100% कोशिश करूँगा। और इस सीरीज़ में अपने धीरे धीरे डिटेल में सीखेंगे। सो कोई भी आगे की चीज़ एडवांस में नहीं सिखाई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जीरो से। आप जीरो से कैसे सीखोगे वो हर चीज़ इसमें सीखने मिलेगी। दोस्तों इस सीरीज़ में आपको जीरो से सीखने मिलेगा, एकदम जीरो से। आपके पास नॉलेज है तो अच्छा है, नई नॉलेज है तो भी अच्छा है। अगर नॉलेज नहीं है तो कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल में जीरो से सिखाने वाला हूँ। सो आप ध्यान से एक एक सीरीज़ को डिटेल में देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। जो डिज़ाइनर है जिनको कोई भी टॉपिक नहीं आता है वो करके बताएं कि सर इस टॉपिक के बारे में आप वीडियो बनाओ, मैं 100% उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपका जो क्वेरी है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों आपको कोई भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ आने नहीं देंगे। आपको इसमें जीरो से डिटेल में सीखने मिलेगा, बेसिक से। जीरो से आप टॉप डिज़ाइनर कैसे बन सकते हो, कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, हर चीज़। मेरा नाम राजेश, आप विफ्ट्री फैशन डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग चैनल से ये देख रहे हो। सो अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस सीरीज़ में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल रही है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वीक में एक टॉपिक पे एक वीडियो बना के मैं आपको सिखाऊं, समझाऊं, जिससे आप डिटेल में धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर हो सके। फ्रेंड्स जो मेरी चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं और मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं उन लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और कई सारे दोस्तों ने मुझे बताया था सर आपके पास इतना नॉलेज है, आप अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालें और इस तरीके से डालें कि भाई हम लोग उसको अगर कुछ भूल जाए तो उससे उस वीडियो को देख के हम लोग कुछ सीख सकते हैं। कई बार मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो और प्रैक्टिकल सीखते हैं, प्रैक्टिकल सीखने के बाद कुछ रिवीजन नहीं करने की वजह से वो लोग भूल जाते हैं। सो उन लोगों के लिए है कि भाई ये मेरा वीडियो देखें और उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स ये मेरा कोर्स 1 साल का है। इस सीरीज़ में आप लोग सीखेंगे बिगिनर्स बनने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और आप एक अच्छे डिज़ाइनर या अच्छे मास्टर या अच्छे टेलर मास्टर या अच्छे कटिंग मास्टर या अच्छे स्केच आर्टिस्ट या फिर अच्छे गारमेंट कॉस्ट्यूम बनाने कैसे सीखोगे, वो पूरी की पूरी मैं डिटेल में आपको सिखाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, सेकंड स्टेप कौन सा लेना है, किसके बाद क्या आएगा, किस तरीके से होगा, वो पूरा आपको डिटेल में सीखने समझने मिलेगा। सो ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ की चूक ना हो। अगर कोई चीज़ छूट जाती है रिवर्स करके फिर से देखिए, नहीं समझ में आता है दूसरी बार देखिए। फ्रेंड्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर सिखाना हूँगा हिस्ट्री ऑफ फैशन। बेसिक से स्टार्ट करूँगा। फैशन हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक अभी ये जा रहा है और ट्रेंड कौन सा था, कौन सा है, कौन सा आ रहा है, वो हर चीज़ आपको सीखने मिलेगी। सो ध्यान से देखिए प्लीज़। दोस्तों मेरी सारी क्लास और सारे लेक्चर में मैं हमेशा कहता हूँ
कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरा जब भी क्लास अटेंड करो तो नोट पेन अपने पास हमेशा रखा करो, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप नोट कर सको। सो प्लीज़ नेक्स्ट सीरीज से आप एक नोट और एक पेन हमेशा अपने पास रखा करो, और जब भी मेरे वीडियो देखो उसमें से जो चीज़ आपके समझ में आई हो, जो चीज़ नहीं समझ में आई हो, सारी की सारी चीज़ नोट डाउन करो, वीडियो को फिर से देखो। दोस्तों इसमें आपने सीखेंगे कि कपड़ों की शुरुआत कैसे हुई, फैशन की शुरुआत कैसे हुई, और फैशन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ फैशन। दोस्तों करीब 4 लाख साल पहले से हम लोग अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे कि आदि मानव के ज़माने में झाड़ पत्तियाँ अपने शरीर पे लगाना, अपनी बॉडी पे लगाना, और उसके बाद उसकी पत्तियाँ, वेल, सब चीज़ अपनी बॉडी पे लगाना। दोस्तों उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में देखने जाते हैं तो करीबन 4 लाख साल पहले इंसान झाड़ की पत्तियों को अपने शरीर पे लपेट के शरीर की रक्षा करते थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं और तो देखने मिलता है कि भी कुछ लोगों ने पशु को मार के अपने उनका चमड़ा अपनी बॉडी पे लपेटा हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अपनी बॉडी को लपेटने के लिए वो पशु का चमड़ा यूज़ करते थे। दोस्तों ये आदि मानव के ज़माने की बात है, और ये कपड़े ये जो बनाते थे वो कपड़े उनको ठंडी, सर्दी, गर्मी और बरसात से इनको बचाते थे। दोस्तों मैं मेरी सारी क्लास में हमेशा कहा करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर में अपने पास एक नोट और एक पेन रखा करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ की समझ ना पड़ी हो तो उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो, और उस पॉइंट के लिए दोबारा वीडियो को देखिए, रिवर्स करके देखिए। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव वैज्ञानिक बताते हैं कि सुई की खोज कब हुई पता नहीं, पर ये माना जाता है कि ईस्वी सन की 30,000 साल से पहले ये बनाई गई थी। जैसे झाड़ पत्ती में ये लोग एक लकड़ी की सुइया लेके सुए से झाड़ पत्तियाँ लगाते थे और उससे बांध के अपने लगाते थे। दोस्तों झाड़ पत्तियों की सुई बनाने के बाद पहली सुई जो तैयार की वो प्राणियों के हाड़ से बनाई गई थी, जैसे कि मछली के कांटे से। कापड़ उद्योग पिछली 1 सदी में काफ़ी सारे बदलाव लाया है, तो वो बदलाव कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरीके से आए, वो थोड़ा समझते हैं। दोस्तों ये पहला ऐसा उद्योग था जिसमें मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों उस ज़माने के कपड़े में और आज के ज़माने में के कपड़े में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। उस ज़माने के कपड़े में सर्दी, गर्मी और बरसात से रोकने के लिए ही बनाया जाता था, पर आज के कपड़े में ऐसा नहीं है। आज के कपड़े में सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने के अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, फैब्रिक, ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही है, और गोली से बचने के लिए बख्तर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही है। सो आपने कहीं ना कहीं ऐसी देखी होगी और सुना होगा इस चीज़ के बारे में। दोस्तों आग से बचने के लिए फायर प्रूफ जैकेट, और गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, और अंतरिक्ष में जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए भी एक अलग प्रकार का कॉस्ट्यूम तैयार किया जाता है।
सो फ्रेंड्स, गारमेंट हिस्ट्री का इतिहास कुछ इस तरीके का रहा था कि कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और रहेगा। आने वाली पीढ़ी इसमें नए जनरेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। हर डिज़ाइनर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन करता है। आप भी अगर कोई डिज़ाइनर हो तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया बदलाव लाओगे इसमें। दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। इस सीरीज़ में आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे इस फील्ड में आने के लिए और कोई भी फील्ड में कुछ भी करने के लिए प्रेरणा मिली थी। एक हमारे पुराने ये कहा था, सिटिंग एट द विंडो लुकिंग एट द स्काई, वाई यू हैव नो सक्सेस अंटिल यू विल ट्राई। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसका मतलब होता है सिटिंग एट द विंडो, मतलब खिड़की के पास बैठो, लुकिंग एट द स्काई, आसमान के सामने देखो, वाई यू हैव नो सक्सेस, आप सोचो क्यों आप सक्सेस नहीं हो, क्या ऐसी वजह है, क्या आप औरों से अलग हो, औरों से ऊपर वाले ने आप में कुछ कमियां दे दी है? नहीं। उसका जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेगा until you will try, क्योंकि आपने कोई कोशिश नहीं की है। अगर आप कोई कोशिश करोगे तो आप 100% मेरा मानना है सक्सेस जाओगे और जाओगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में आप काफ़ी सारे सीखने वाले हो, काफ़ी सारी मस्ती करने वाले हो, मौज करने वाले हो, नॉलेज लेने वाले हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन सिलाई, गारमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। फ्रेंड्स, मैंने मेरे लेक्चर में काफ़ी सारी जगह पे सिखाया है आपको हिस्ट्री ऑफ फैशन, बट इसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इंडियन फैशन हिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज की जनरेशन से शायद काफ़ी साल पीछे, बहुत साल पीछे हमें जाना पड़ेगा फैशन हिस्ट्री समझने के लिए। इसे कह सकते हमें 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम बहुत आगे तक जाने की बात कर रहे हैं, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति भी नहीं थी। गाइस, आज के लेक्चर में आप नोट डाउन कर दीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। दोस्तों, हमारा पहला लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत मज़ा लेने वाले हो इसमें और बहुत इंजॉय करने वाले हो। मोहनजोदड़ो की एक तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें उन लोगों ने जो कॉस्ट्यूम पहने थे, जो यूज़ करे थे, जो हथियार थे, जो फैब्रिक था, या जो पशुओं के चमड़े थे, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने यूज़ करी थी, वो सब आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों, मैं मेरे हर एक लेक्चर में होमवर्क देता हूँ। आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको गूगल पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ सर्च करना है हिस्ट्री ऑफ फैशन और कोई भी 10 ऐसी पिक्चर सर्च करनी है जो पुराने ज़माने की हो, जिससे आपको कुछ सीखने या समझने मिले। ऐसी 10 पिक्चर लेनी है और उस पिक्चर से एक अपनी बुक पे लगाना है और उस पे लिखना है ऊपर से हिस्ट्री ऑफ फैशन। दोस्तों, फैशन की शुरुआत सिलाई से हुई थी और सिलाई की शुरुआत हाथ सिलाई से हुई थी। आज के ज़माने में मशीन से काम किया जाता है, पर वो ज़माने में हाथ सिलाई से ही काम करते थे। सोचो कितने दिन में किस तरीके से कैसे क्या कॉस्ट्यूम बनाते होंगे। वैज्ञानिक संशोधन के हिसाब से आज के ज़माने में मशीन से सिलाई की जाती है, पर पहले के ज़माने में हाथ सिलाई से सिलाई होती थी। मशीन से सिलाई करने में सिलाई फटाफट होती है, फिनिशिंग से होती है और काम बहुत ही स्पीड में होता है। दोस्तों, एक बुक के हिसाब से जो मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा गया था कि सिलाई की शोध शुरुआत में सन 1790 में इंग्लैंड में थॉमस रेंट नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये इससे पहले किसने की थी नहीं की थी ये कहना मुश्किल है, पर वो बुक के हिसाब से सन 1790 में इंग्लैंड में थॉमस रेंट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, 1790 में बनने के बाद 1829 में फ्रांस में इसके ऊपर थोड़े से चेंजेस आए और इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ऐड करने के बाद इसको बिज़नेस के लिए डेवलप किया गया। काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए और इसको उद्योग की तरह स्थापित किया गया फ्रांस में। दोस्तों, सिलाई मशीन की शोध हुई जब ये बना गया, तब वहाँ के जो हाथ सिलाई के कारीगर थे उन लोगों ने इस मशीन का बहिष्कार किया, इसका तिरस्कार किया। क्यों कि सिलाई से हाथ सिलाई से काम करते करते इनका टाइम दिन ज़्यादा जा रहा था, इनको मेहनताना ज़्यादा मिल रहा था और मशीन से सिलाई करने में इनका टाइम कम जा रहा था और कारीगरी जो मजदूरी बहुत कम मिल रही थी। काफ़ी लोगों ने इसका बहिष्कार किया। उस टाइम उनकी सोच में शायद ऐसा रहा होगा कि अगर ये मशीन से काम हो रहा है तो काम फटाफट हो रहा है और फटाफट काम होने में अपने बेकार हो जाएंगे। जैसे एक पीस हाथ सिलाई से अगर बनाने जाते हैं अपने तो 1.5 से 2 दिन लगता होगा, पर उन लोगों को लगा होगा शायद कि हाथ सिलाई से करने में 10 दिन में जो काम हो रहा है वो 1 दिन में मशीन से हो जा रहा है, तो बाकी के 9 दिन की मजदूरी, दोस्तों 9 दिन की मजदूरी का लॉस हो रहा है। इस वजह से हो सकता है उन्होंने बहिष्कार करा हो। दोस्तों, सन 1850 में ऐसा कहा जाता है कि सन 1850 में एक यूनिफॉर्म की फैक्ट्री में जब पहली बार सिलाई मशीन लाए गए, तब वहाँ के कारीगरों ने हड़ताल मतलब स्ट्राइक की। क्यों? क्योंकि मशीन की जो खोज हुई उससे पहले सारे के सारे सभी लोग हाथ सिलाई से बना हुआ कपड़ा पहनते थे और सब बनाते थे और उसमें मजदूरी अच्छी खासी मिल जाती थी और दिन भी अच्छा खासा भराता था।
दोस्तों हाथ सिलाई से जब कपड़े बनते थे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा था और काम भी बहुत था। सो उस वक्त रहा होगा कि उस वक्त जो हाथ सिलाई से पीस बनता था उस पीस की सिलाई की कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा बैठ रही होगी। क्यों? जो चीज़ आज हो सकता है कुछ चुटकियों में बन जा रही है, मतलब आधे घंटे में जो पीस बन रहा होगा वो हो सकता है उस ज़माने में 2 दिन में बनता हो, 3 दिन में बनता हो, 10 दिन में बनता हो। सो हर कोई ये पीस को खरीद के पहन नहीं सकता होगा, मेरा ऐसा मानना है। सो अमीर और रिच लोग ही इसको पहन सकते होंगे। सो इस वजह से भी कुछ रहा होगा कि कारीगरों ने स्ट्राइक करी हो। सो उस ज़माने में रहा होगा कि अमीर लोग ही हाथ सिलाई से किया हुआ कपड़ा पहनते होंगे। दोस्तों आप जानते हो भारत में सबसे पहला मशीन किसने, कब और कहाँ तैयार किया? सो दोस्तों आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोस्तों इंडिया में सबसे पहला सिलाई मशीन सन 1920 में विनायक वैद्य नाम के दक्षिणी महाराष्ट्रियन ने तैयार किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, गूगल पे, जहाँ चाहो वहाँ शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन हर एक दोस्त तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।